केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने गृह जिला रेवाड़ी के दौरे पर रहे। राव इंद्रजीत ने अपने गृह जिला रेवाड़ी को दी बड़ी सौगात। गांव राजियाकी में दी रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा व रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का किया उद्घाटन। कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 15 जुलाई तक पूरी होगी माजरा एम्स की समस्त कागजी कार्रवाई, प्रधानमंत्री रखेंगे एम्स का पत्थर। एम्स के लिए रेवाड़ी वासियों को नहीं करना पड़ेगा और अधिक इंतजार। केंद्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला के माजरा भालखी में एम्स निर्माण को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया इसी साल जुलाई माह तक पूरी करते हुए प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा जल्द ही एम्स का शिलान्यास करवाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में एम्स प्रोजेक्ट विकास के नए द्वार खोलेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को जिला के गांव राजियाका में दी रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की नई शाखा व गांव रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का उद्घाटन करने उपरांत समारोह का संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से एम्स को लेकर की गई बातचीत के दौरान उन्होंने एम्स की नींव का पत्थर जुलाई माह तक रखने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अब रेवाड़ी वासियों को एम्स के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राव इंद्रजीत ने बताया कि बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर पहलू पर एम्स से जुड़ी कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री के कर कमलों से एम्स का नींव पत्थर रखा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकिंग सेक्टर की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का खाता खोलकर उनको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा है, जिससे आमजन का जीवन सरल व खुशहाल हुआ है। सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन से संभव हो पाया है। उन्होंने नई बैंक शाखा के खुलने पर ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि आज दी गई विकास योजनाओं की सौगात क्षेत्र के लोगों के सहयोग को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं का आगाज होगा। पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समान विकास की विचारधारा के साथ जनसेवा की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी ने जनसेवा की भूमिका निभाई और हम सहयोगी के रूप में हर पल सक्रिय रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि गांव रामपुरा में 15 एकड़ जमीन पर बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल घर, बिजली सब स्टेशन सहित हैफेड का भंडारण केंद्र खोला गया है, जो विकास के नए रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव रामपुरा में बनाए गए हैफेड भंडारण की क्षमता 14,194 एमटी है। अब अधिक अनाज का भंडारण रेवाड़ी में भी हो सकेगा और दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले पानीपत, सोनीपत और जींद के अलावा दूसरे जिलों में अनाज का भंडारण करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हैफेड का भंडारण शुरू होने से अनाज भंडारण में असुविधा व परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अनाज भी सुरक्षित रहेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी बैंक व हैफेड के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि आज 2 बड़े प्रोजेक्ट बावल हलके के विकास में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बैंक शाखा बनने से क्षेत्र के दर्जन भर गांव को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 9 साल और प्रदेश सरकार के 8.5 साल में विकास के नए द्वार खुले हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम मौजूदा सरकार में हुआ है और टेल तक पानी पहुंचा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो रहा है। एम्स जैसी बड़ी परियोजनाओं का आगाज इस क्षेत्र में होने से स्वास्थ्य सुविधाओं सहित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 12 अक्टूबर 1922 में हुई थी तथा ये बैंक अक्टूबर 2022 में अपने कार्य के 100 साल पूरे कर चुका है। किसानों के हित में तथा जिले के विकास में इस बैंक का सराहनीय योगदान रहा है। किसानों के साथ साथ कामगार तथा छोटे छोटे उद्योगों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा 531 करोड़ के ऋण जिले में वितरित किए गए हैं।
जिनमें से 406 करोड़ के ऋण केवल किसानों को दिए गए हैं। सरकार के सहयोग से बैंक द्वारा एनपीए ऋणों की वसूली 1.73 करोड़ वर्ष 2022-23 में की गई है। इस अवसर पर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव, नगर परिषद रेवाड़ी चेयरपर्सन पूनम यादव, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम होशियार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान, डीडीपीओ एचपी बंसल, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, सुरेश पाल, महाप्रबंधक सहकारी बैंक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज तो हम राजनीति के अंदर आए हैं। दो सुविधा जो उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा सरकार ने बावल क्षेत्र को, उसका जिक्र करें। एक तो एक कोऑपरेटिव बैंक राजनीति के अंदर खोला गया है जो 15 से 20 गांव को सर्विस करेगा, लोगों के माली हालत को सुधारने के लिए अपना योगदान देगा। दूसरा, जो किसान की फसल होती है वो सड़ जाती है, बड़े बड़े मानसून आने वाला है, तो एक बड़ा गोडाउन रामपुरा के अंदर हैफेड की तरफ से बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन हुआ है, आज से शुरू हुआ। और 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जब आप पूछते हैं कि क्या किया गया, तो ये किया गया कि पहले हर एक ज़िला जहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, काम सिर्फ उसके हलके के अंदर हुआ करता था और बाकी सारे ज़िले वंचित रह जाया करते। हरियाणा की सरकार ने और देश की सरकार ने जो आखिर के अंदर खड़ा हुआ बंदा है उसको निगाह में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाई। और हरियाणा के अंदर आज के दिन अगर जितना भी तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, निष्पक्ष तौर के ऊपर, बराबर के तौर के ऊपर बांट करके किया जा रहा है। यही नीति हरियाणा की है और यही नीति हमारे प्रधानमंत्री। एक एम्स का भी उद्घाटन किया है जी आपने। गठबंधन हरियाणा में भी है, कुछ दर्द झलका है राव साहब का? नहीं, दर्द नहीं झलका। देखो, गठबंधन अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आती तो गठबंधन कैसे? गठबंधन हमारी आ ही नहीं सकती, तो हमारे को तो मजबूरन गठबंधन करना है। और ये गठबंधन 4.5 साल बहुत बढ़िया चला, 3.5 साल बहुत अच्छा चला, काम दोनों कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो नेतृत्व है हमारी पार्टी का, वो फैसला करेगा कि गठबंधन के साथ ही चुनाव के अंदर जाना है या अलग अलग जाना है। ये मेरे औकात की बात नहीं है, ऊपर वाले फैसला करेंगे। एम्स का भी जिक्र किया अभी आपने, 15 जुलाई का हवाला दिया, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई आपकी? हाँ, वो मतलब कागजी कार्रवाई करवाने के लिए ना, तो हमारे मनसुख भाई मांडिया एम्स के या हेल्थ के मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, तो उनसे कल नीति आयोग के अंदर बात हमारी हो रही थी। तो प्रधानमंत्री को हम बुलाना चाहते हैं और उसके लिए आप सारी पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करवा लें। तो उन्होंने कहा है कि जुलाई तक हम करवा लेंगे, उसके बाद तुरंत हम काम मान के चला जाए इसी साल में शिलान्यास हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, दुनिया उम्मीद भी करती है। एक मंत्री जी कुमारी शैलजा ने कहा है कि अगर मेरी अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़े तो मैं राव इंद्रजीत सिंह को भी कांग्रेस में लेके आ सकती हूँ। ये जो कोई डिप्टी सीएम बना देता है आरती राव को, कोई आपको सीएम बना मेरे देता को है। कभी कोई कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ बना देता है। मेरे से कारण पूछे क्या बिना है? बना सारे देता है। आपको क्यों चाह रहे हैं? मेरे से पूछे बिना बना देता है। पर मेरा ये, मैं आज के दिन आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के अंदर हूँ और बीजेपी से इलेक्शन लड़ने